आज हम आप सभी को ट्वेल्थ क्लास 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, जो भी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, उसके लिए बस यहाँ 5 मिनट मेरे साथ आप बन के रहिएगा। सारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है और 30 ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको पढ़ाएंगे। इस 30 में से 100% आपके ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे एग्जाम में और 30 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूरे 10 नंबर का एग्जाम में पूछता है। उसके बाद क्या करते, एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव पूछता है और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये 30 ऑब्जेक्टिव आपका 5 नंबर आज क्लियर हो जाएगा यदि आप इस 30 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार देखने के बाद आपको 30 का 30 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो देखिए, इधर से सबसे पहला आज हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव बैंक ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश फॉर 2025 एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए ये है। सबसे पहला है कि विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर। किस भाषा का फ्यूचर जो है ब्राइट है। कौन सी भाषा का फ्यूचर क्या है, ब्राइट है। ध्यान से दीजिएगा, तो इंग्लिश भाषा का। अभी देखिएगा, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कोई चर्चित भाषा है वो इंग्लिश है। और कौन सा भाषा का फ्यूचर ब्राइट है, तो इंग्लिश भाषा का फ्यूचर ब्राइट है। ये एक नंबर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश कहाँ पे बोला जाता है। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, पूरे संसार में। आप यदि चाइना भी जाओगे ना, वहां पे आपके साथ एक ही भाषा रहेगा, वो है इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। समझ गया ना। अमेरिका भी जाइएगा तो हिंदी काम नहीं देगा, कोंकणी मराठी कन्नड़ कुछ भी काम नहीं देगा, बस एक ही सब्जेक्ट है जो आपके साथ रहेगा, वो आपका इंग्लिश है। तो वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। फिर है विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सी भाषा को इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है, वो इंग्लिश है। कौन सी भाषा को इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है, वो इंग्लिश है। फिर चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। किस पीरियड्स को, इंग्लिश के कितने पीरियड्स हैं, इंग्लिश के 3 पीरियड्स हैं। आप लोग को पता होगा इंग्लिश के 3 पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तीनों में से जो है कि किस पीरियड को इंग्लिश का चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को। किसको, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे है, द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी। एंग्लो सेक्शन जो है कि एंग्लो सेक्शन के लोग कब जो है कि इंग्लैंड पे आक्रमण किए थे, तो 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट। अंग्रेजी भाषा का इतिहास लगभग कितना 100 साल पुराना है। ये चीज क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का इतिहास लगभग कितना 100 साल पुराना है, तो याद रखिएगा कि 1500 साल। कितना 100 साल हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, 1500। याद रखिएगा कितना 100 साल, 1500 साल। फिर आगे देखते हैं हम लोग, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे कैम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। आज जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये कहाँ से आया है। आज जो हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी भाषा कहाँ से आया है, ये जर्मेनिक ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब जनजाति होती है, जर्मनी की कुछ जनजाति थी, वहीं से ये अंग्रेजी भाषा आया है, जिसको कि आज हम लोग बोलते हैं। फिर है एंग्लो सेक्शन बिलोंग्स टू डैश ट्राइब। एंग्लो सेक्शन कौन से ट्राइब से, कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे एंग्लो सेक्शन, तो जर्मन ट्राइब्स। याद रखिए कौन सा ट्राइब्स हो जाएगा बाबू, जर्मन ट्राइब्स होगा। देखो, सारा क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। 12th का है और 12th के वे बच्चे जो इस बार एग्जाम दीजिएगा, शांति से 10 मिनट देखिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हो सके तो हम ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेके आएंगे, उसमें आप लोग से पूछेंगे, लाइव क्लास वो रहेगा, उसको भी आप देखिएगा। इसके बाद ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। फिर है नंबर क्वेश्चन, नॉर्मन्स बिलोंग्स टू डैश। नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप देखिएगा कि नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते थे, तो फ्रांस से। कहां से बिलोंग करते थे नॉर्मन्स, फ्रांस से बिलोंग करते थे। नॉर्मन्स बिलोंग्स टू फ्रांस, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, विच लैंग्वेज, यहां देखिएगा, विच लैंग्वेज डिड एंग्लो सेक्शन यूज। कौन सी भाषा का जो है कि एंग्लो सेक्शन प्रयोग करते थे, कौन सी भाषा का एंग्लो सेक्शन प्रयोग करते, देखिएगा। विच लैंग्वेज डिड एंग्लो सेक्शन यूज,
जर्मेनिक एंड ट्यूटोनिक। एंग्लो सेक्सन कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूनिक अल्फाबेट। रूनिक अल्फाबेट को पिक्टोरियल या सिंबॉलिक होता है, उसी को हम लोग रूनिक अल्फाबेट कहते हैं, पिक्टोरियल या सिंबॉलिक। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश? यूनिक अल्फाबेट जो होता है किस इंग्लिश का मेन फीचर था? तो ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश रूनिक अल्फाबेट, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा है ये सब। हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर इन ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? ये देखिएगा, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? तो 4 डायलेक्ट्स। याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कितने डायलेक्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश में? 4। कौन कौन? कैंटिस, फिर हो गया नॉर्थम्ब्रियन, उसके बाद फिर मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन, ये चारों ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं। हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर इन मिडिल इंग्लिश? मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? तो 5। कौन कौन? कैंटिस, साउथर्न, नॉर्थर्न, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। ये जो पांचों हैं ये कौन है? मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हु ब्राउट अ रिवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है बाबू, बहुत वीवीआई है, वीवीआई नहीं कहो, वीवीआई कर दो। बहुत, कितना बार एग्जाम में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है। हु ब्राउट अ रिवोल्यूशन, कौन जो है कि क्रांति लाया था प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी में इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में कौन लाया था? विलियम कैक्सटन। कौन लाया था? विलियम कैक्सटन 1476 में लाए थे। हाउ मेनी डायलेक्ट्स इन मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं? नो डायलेक्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी डायलेक्ट्स नहीं है। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। या क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसमें बस एक ही लैंग्वेज है, एक ही बोली है इंग्लिश का, कोई ज्यादा इसमें भेदभाव नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, सीधा हम लोग जो बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, द वर्ड ड्रामा हैज कम फ्रॉम अ डैश लैंग्वेज। ड्रामा वर्ड जो है कौन सी भाषा से आया है? ड्रामा वर्ड जो आया है ग्रीक भाषा से आया है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ड्रामा वर्ड कहां, कौन से लैंग्वेज से आया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से, याद रखिएगा। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रख्यात है, विख्यात है? सरोजिनी नायडू। और विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? कौन सी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? वो है मैंड्रीन चाइनीज। किसके द्वारा? मैंड्रीन चाइनीज जो भाषा है वो सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी कारण से। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहां से बुक और राइटर के नाम है कुछ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। द कैंटरब्यूरी टेल्स वाज रिटेन बाय चौसर। किसके द्वारा लिखा गया है? चौसर के द्वारा। फेरी क्वीन किसके? एडमंड स्पेंसर। वॉलपोनो वाज रिटेन बाय बेन जॉनसन। द वेस्टलैंड वाज रिटेन बाय टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। द कॉकटेल पार्टी किसके द्वारा? ये भी टी.एस. इलियट के द्वारा। डेथ ऑफ सेल्समैन किसके द्वारा? आर्थर मिलर के द्वारा। चित्रा किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और पियर्स द प्लोमैन किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम लैंगलैंड के द्वारा। डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेन के द्वारा। और फिर नीचे देखिए, अनटचेबल वाज रिटेन बाय मुल्क राज आनंद। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? ये बुक का नाम है, ये भी मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। द सर्पेंट एंड द रॉक किसके द्वारा लिखा गया? राजा रॉक के द्वारा लिखा गया है। और प्राइड एंड प्रेजुडाइस वाज रिटेन बाय जॉन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए पूरा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से देख लीजिएगा, और ये 30 के 30 ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिएगा। हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को आप नोट्स में लिख लीजिएगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। और इसके बाद फिर हम इसका ऑप्शनल, ये तो 1 लाइनर था, 1 आंसर, सीधा ऑप्शनल लेके आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उसमें से बताना है, और लाइव चैट में भी आपको आंसर देना है। तो आज का क्लास स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम यही समाप्त करते हैं। और ये क्लास आपको कैसा लगा? यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन के लिए, और 2025 एग्जाम तक हम आपको पूरा इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस इस पे यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस रहेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो गया या वीवीआई सब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ करवाएंगे, और हिंदी के बैचेज भी हम यहाँ पे आपको लेके आएंगे। तो ये हमारा बीएससीसी इंग्लिश का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ऑफलाइन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू।